हेलो एवरीवन, मैं उमा प्राशर, डेलीगेट नंबर 16, पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स, आपके सामने आज मेंटल हेल्थ और न्यायिक प्रणाली के बारे में जो आज हमें वेबिनार में बताया गया, उसके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। हमें बहुत ही स्पेशल लोगों ने आज बहुत कुछ बताया जो हमें पहले नहीं मालूम था कि मेंटल हेल्थ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपका शरीर स्वस्थ है लेकिन आपका दिमाग अगर स्वस्थ नहीं है तो भी आप सरवाइव नहीं कर सकते। और ये जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत ज़रूरी है और ये एक बीमारी है, हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि जब में घर में बुजुर्ग होते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है, उनके कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो लेथार्जिक हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है वो एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन कसूर उनका नहीं होता क्योंकि उनको अंदर प्रॉब्लम होती है और हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम मोस्टली क्या करते हैं, ये तो बोलते रहते हैं जी पूरा दिन परेशान करते हैं इसलिए हम अलग रहते हैं, हम उनके साथ नहीं रहते। नहीं, हमें उनकी केयर करनी चाहिए कि उनको रोग है और एक मानसिक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। आजकल ये क्योरेबल है बीमारी, ये नहीं है कि इसका इलाज नहीं है और बीमारी से ये लोग ठीक हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम इनको इग्नोर करते हैं, ये और डिप्रेशन में चले जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य ये नहीं कि एक बुजुर्गों का ही खराब होता है, एक बच्चा भी अगर किसी बात से आहत हो जाता है तो उसकी मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, वो उदास रहने लग जाता है, वो बच्चों में खेलता नहीं है। जब भी हम ऐसी चीज़ें देखें तो हमें समझना चाहिए कि इसको हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये शर्म की बात नहीं है, ये एक रोग है, दवाई से क्योरेबल है। और आज हमें विशेषज्ञों ने बताया कि हर्बल, ऐसी हर्बल्स आ चुकी हैं और हमारे इंडिया में तो हर्बल्स का भंडार है और आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिनसे हम इस बीमारी से पूर्ण निजात पा सकते हैं। तो हमें इस बात का समाज में ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग इस बीमारी के कारण भी कुछ अपराध कर लेते हैं, उनको हमें मालूम ही नहीं होता और उनके अंदर एक लालसा जागृत होती है कि हम मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे ये चीज़ लेनी है, और वो चोरी कर लेते हैं। तो इसलिए समाज में छोटी छोटी चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। घर में भी हमें अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी मानसिक स्थिति का भी हमें जायज़ा लेना चाहिए, उसको खुश रखना चाहिए, उसके साथ पॉजिटिविटी से हमें पेश आना चाहिए ताकि वो अपने आप को अकेला ना समझे और उसका इलाज हो सके। अब मैं वेबिनार के दूसरे विषय के बारे में आपसे बात साझा करती हूँ, जिसमें हमें प्रसिद्ध लायर डॉक्टर मनजीत सिंह आहलूवालिया ने कुछ विशेष जानकारियाँ दी। उन्होंने हमें बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट हम कब कब कानून की मदद ले सकते हैं और क्या क्या प्रावधान हैं। उसमें हम ससुराल में शेयरिंग में भी रह सकते हैं, पति की प्रॉपर्टी में और उसके रिलेटिव की प्रॉपर्टी में भी, अगर उसके साथ घरेलू हिंसा होती है। और वाइफ अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से हिस्सा तो लेती है, ये सबको मालूम है, लेकिन ऐसा है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दी होती है ताकि वाइफ को ना मिले। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है, ये हमें उन्होंने बताया कि अब वो जिसके नाम वो प्रॉपर्टी करता है उसमें भी शेयरिंग में वाइफ रह सकती है। हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, कानून हमारी हिफाजत के लिए बने हैं। इसमें बुजुर्गों के लिए, सुपर सिटीजन के लिए भी कानून के बारे में उन्होंने बताया कि उसके लिए हमें किसी पुलिस थाने में, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक एसडीएम के पास एक एप्लीकेशन देनी है कि मेरे घर के बेटे बहू या मेरे पड़ोस में किसी व्यक्ति द्वारा मुझे
मानसिक पीड़ा पचाई जा रही है, तो मुझे तंग किया जा रहा है, तो एसडीएम 60 घंटों में उस वृद्ध की सुनवाई करेंगे और उनको प्रोटेक्शन देंगे। जिनकी वजह से गलत हो रहा है उस इंसान को उस घर से बाहर निकाला जाएगा और उस पड़ोसी या उस किसी भी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग सब सचेत हैं और हमें रहना चाहिए। और अगर वैसे तो हमें दूसरे को समझाना चाहिए, अगर कोई नहीं समझता तो हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। न्याय को सहना ही गलत बात होती है, हम शर्म करते हैं और कानून का सहारा नहीं लेते। तो मेरा सबसे निवेदन है, अगर औरत है उसके साथ अन्याय होता है उसको सहारा लेना चाहिए। अगर सीनियर सिटीजन, चाहे वो औरत है चाहे वो पुरुष है, उसको कानून का सहारा लेना चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगी, अन्याय के लिए आवाज़ उठाइए। आप वृद्ध हैं, आप जवान हैं, आप बच्चे हैं। बच्चों की आवाज़ तो हम बड़ों को बनना पड़ेगा, लेकिन जो यंगस्टर हैं उनको अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। और जो बुज़ुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको आवाज़, अगर उनके बच्चे या समाज में कोई उनको बिना बात के तंग करता है तो उनको कानून का सहारा लेना चाहिए। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। धन्यवाद। सबका साथ, सबका विकास, तभी समाज का होगा कल्याण। धन्यवाद।